नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टॉक टॉक में किसी एक स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और काफ़ी लोग जिन्होंने बैंक में निवेश करके रखा हुआ है, उनकी नज़र इन चीज़ों पे बनी हुई है। तो फ्रेंड, वो है बैड बैंक। आपने सुना होगा बैड बैंक के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बैड बैंक बनाने जा रही है। नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैड बैंक मतलब कोई बुरा बैंक नहीं है या कोई ऐसा बैंक नहीं है जो आपका पैसा लेके भाग जाएगा। दिस इज़ नथिंग नथिंग टू डू विद दैट। तो हम आज आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बैड बैंक क्या होता है और ये जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, जो बैड लोन होता है उसको रिकवर करने के लिए। तो बैड लोन क्या होता है? इंडिया को बैड बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? और बैड बैंक काम कैसे करेगा? और इसका अभी स्टेटस क्या है? अभी जो फॉर्मेशन चल रही है, फॉर्म हो चुकी है या अभी प्रोसेस में है? और जो हमारे देश के बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनके ओपिनियंस क्या हैं बैड बैंक को लेके? ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाते रहते हैं, तो ये आपको काफ़ी मदद करेंगे चीज़ों को समझने में। ओके फ्रेंड, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आपको पता है फ्रेंड, कोविड के टाइम में जो सबसे ज़्यादा एक सेक्टर इम्पैक्ट हुआ है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। काफ़ी प्रेशर पड़ा है क्योंकि कई सारे लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए। अब जब नौकरी चली गई, बिजनेस बंद हो गए, उन्होंने जो लोन लेके रखा हुआ है उनका क्या? वो तो लोन पे ही नहीं कर पाएंगे। तो वो सारे लोन क्या हो जाएंगे? सारे लोन एनपीए हो जाएंगे, या जिनको हम बैड लोन बोलते हैं, वो हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं। कोविड से जो हमारा इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, उससे बाहर निकलने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट इंडिया ने उठाए हैं। उसमें से एक इनिशिएटिव्स ये भी हो सकता है। तो इसमें से जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जो अभी इकोनॉमी का हमारी जो अभी बहुत ही खराब हालत में जा रही है, उसमें से सबसे बड़ा एक जो रीजन है, वो है बैड लोन का बढ़ना। हमारा जो एनपीएज हैं, जो बैंक ने जो पैसा कर्जा दे दिया, चाहे इंडिविजुअल को दिया, कंपनियों को दिया, और उनकी एबिलिटी ख़त्म हो गई उनको वापस पे करने की, तो उसके वजह से एक बहुत बड़ा अमाउंट एक बैड लोन बन के खड़ा हो गया। और कई बैंक के तो एग्जिस्टेंस के ऊपर ही क्वेश्चन आने लगा है कि बैंक एग्जिस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। यदि रिकवरी नहीं होती है तो बैंक के पास और पैसा कहाँ से आएगा, वो दूसरे को जहाँ पे फिर से वो वापस अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, और उनको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, जो हमारे देश के बहुत बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो बैंकर्स हैं, उन सब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट किया कि एक बैड बैंक फॉर्म करने के लिए, जो कि बैड लोन को, जो बैंकों के बैड लोन है, सिर्फ उन पे फोकस करे और उनकी रिकवरी पे ध्यान दे, और ताकि जो हमारे मेन स्ट्रीम के बैंक हैं वो अपना नॉर्मल कामकाज कर सकें। तो बैड बैंक क्या काम करेगा फ्रेंड? ये जो बैंकों के जो बैड लोन्स हैं उसको खरीदेगा, और उसका पूरा फोकस सिर्फ रिकवरी पे होगा। और जब पूरा फोकस रिकवरी पे होगा, तो बहुत चांसेस हैं कि काफ़ी हद तक रिकवरी पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि बैंकों के पास बहुत सारा काम होता है। उनको लोन भी देने होते हैं, उनको बैंक भी चलाना होता है, डिपॉजिट भी लेना होता है। उसके अलावे यदि उनको रिकवरी पे भी फोकस करना है, तो बैंकों के लिए बहुत टेडियस सा जॉब हो गया। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि भैया, ये इस करने से अच्छा है कि एक बैड बैंक बना दो, जो कि बैंकों के बैड लोन्स को खरीद लेगा और उसको रिकवरी कराएगा धीरे धीरे। तो ये एक है। और आप देखिए कि शक्तिकांत दास, जो हमारे आरबीआई गवर्नर हैं, उन्होंने भी बोला है कि बैंक बैंक के हेल्थ को सुधारने के लिए जितने भी पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, वो सब लाने के लिए आरबीआई तैयार है। एंड देन वेटिंग फॉर कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लेती है, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को बैंक भी तैयार है। तो ये तो हो गया फ्रेंड बैकग्राउंड की बैड बैंक, क्यों बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया सबके सामने में, और इसके क्या रेलिवेंस हो सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में
कि बैड बैंक होता क्या है, बैड लोन होता क्या है, अभी स्टेटस क्या है इसका। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैड लोन होता क्या है, क्योंकि बैड लोन को रिकवर करने के लिए ही हम बैड बैंक बनाते हैं, राइट। तो बैड लोन क्या होता है, जैसे अब बैंक ने किसी को लोन दे दिया, मिस्टर एक्स को लोन दे दिया, ठीक है। मिस्टर एक्स किसी भी वजह से, लेट्स लेट्स से कि कोविड की वजह से उसकी नौकरी चली गई, अब वो रीपे नहीं कर पा रहा है, यदि 2 क्वार्टर तक वो रीपे नहीं कर पा रहा है तो बैंक उसको ये कंसिडर कर लेगा कि ये जो लोन है वो बैड लोन हो गया, क्योंकि अब यहां से पैसा आना बंद हो गया है। तो a non-performing assets was defined as a credit facility in respect of which a interest or installment of principal has remained past due for a specified period of time. And what is that specified period of time? That is for 2 quarter, फ्रेंड। तो 6 महीने का, 2 क्वार्टर मतलब 1 क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो 2 क्वार्टर 6 महीने का, 6 महीने तक यदि प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या दोनों यदि बैंक के पास वापस नहीं आता है इंडिविजुअल से, तो बैंक उसको कंसीडर कर लेती है बैड लोन, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखते हैं कि बैड बैंक क्या होता है और ये फंक्शन कैसे करेगा। तो फ्रेंड, बैड बैंक ऐसा एक बैंक होगा या एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो कि बैंकों के बैड लोन्स को खरीद लेगा और खरीद के उसका पूरा फोकस होगा उसकी रिकवरी पे, ठीक है। और इसके एवज में बैंकों को कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा जो कि उसका रेवेन्यू होगा। जैसे यदि 10 मिलियन का बैड लोन वो खरीद रहा है, तो वो बैंक रिकवर करने के बाद हो सकता है बैंक को वो 9 मिलियन वापस करे या 8 मिलियन वापस करे, जो भी एग्रीड रेट होगा वो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। तो उसके हिसाब से वो बैंकों को वापस करेगा, वो उसका रेवेन्यू होगा। और ये बैंक जो बैड बैंक होगा ये फुल फ्लेज्ड बैंक नहीं होगा, ये कोई डिपॉजिट नहीं लेगी, ये कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेगी, ये किसी तरह का लोन नहीं देगी किसी को, इसका काम सिर्फ और सिर्फ है लोन को रिकवर कराना। ओके फ्रेंड। तो मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है सबने ये सजेस्ट किया है कि बैड बैंक कुड बी अ सॉल्यूशन ऑफ द इंक्रीजिंग एनपीए फॉर द नेशनलाइज्ड बैंक। सबने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है आप एक बैड बैंक बनाइए जो कि सारे बैंकों का लोन खरीद लेगी और बाकी जो बैंक है वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस करेगी, उससे बैंक को रिवाइवल का एक चांस मिल जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल आप देखिए कितने सारे बैंक में हजारों करोड़ रुपए लोन, बैड लोन लोन पड़े हुए हैं। तो उन सब से बैंकों को फ्री मिल जाएगी, उन लोगों उन सब बैंक को मुक्ति मिल जाएगी, वो अपने बैलेंस को रीस्ट्रक्चर करेंगे और बैंकों को एक रिवाइव करने का एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने भी बोला है कि बैड बैंक का जो आइडिया है वो डिस्कशन में है, बहुत लंबे टाइम से डिस्कशन में है, एंड आरबीआई इज ओपन टू टेक अ प्रपोजल एंड इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू कम अप विद सच अ प्रपोजल एंड इफ वी एग्जामाइन द सेम। तो आरबीआई ये बोल रही है कि वो किसी भी प्रपोजल को लेने के लिए तैयार है, उसको उस पर विचार करने को तैयार है। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरह का प्रपोजल लेके आती है तो आरबीआई उसको एग्जामाइन करेगी और एक सुटेबल एक्शन लेगी इसके ऊपर। तो ये था फ्रेंड बैड बैंक के बारे में, और आगे भी इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे ही मुझे मिलेगी मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा और शेयर करूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन।